Okay, let's see this question. A weightless spring which has a force constant oscillate with frequency n when a mass m is suspended from it. So there is a weightless spring which has a force constant oscillates with frequency n. Frequency की वैल्यू गिवन है n when a mass small m is suspended from it. ठीक है. The spring is cut into two equal halves and a mass 2m is suspended from it. इसका फोर्स कांस्टेंट हमने स्प्रिंग कांस्टेंट क्या मान लिया k. अब इसको हमने दो पार्ट्स में कट कर दिया तो ये कुछ छोटी हो जाएगी और इसका मास 2m हैंग कर दिया इससे. कट इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड अ मास 2m इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन हाफ. एक हाफ से ये कनेक्ट कर दिया. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी नाउ बिकम. तो पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी? इसकी फ्रीक्वेंसी पहले f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ k बाई m थी पहले. ठीक है. अब जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी f डैश दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ k डैश अपॉन m. कितना है अब की बार? 2m. ठीक है. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? k डैश. जब भी स्प्रिंग वगैरह कट करी जाए तो इसका एक फॉर्मूला रहता है k इंटू एल. k इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है. तो पहले k कितना था? स्प्रिंग कांस्टेंट k जब लेंथ कितनी थी? l. ये किसके बराबर रहेगा? नया जो k डैश रहेगा. और अब लेंथ कितनी है इसकी? हाफ, यानी l/2. l से l कट गया. k डैश क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ k. ये वैल्यू अब हम यहाँ पुट करने वाले हैं. तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो f डैश की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ k डैश इज 2k बाय 2m. 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ k बाय m. और ये वैल्यू दोनों क्या हैं? सेम. दैट मीन्स f डैश इज इक्वल टू f दिस इज इक्वल टू n. क्वेश्चन में क्या गिवन था? वो n गिवन था. सो n विल बी द राइट आंसर. कंसेप्ट क्या यूज करा है हमने इसमें? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करा है हमने 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ k बाय m एंड k इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. These formulas we have used.